इन्फिनिटिव। तो हमें यही जानकारी पहले होनी चाहिए सबसे पहले कि ये इन्फिनिटिव होता क्या है। तो हमने यहाँ लिखा है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही बस आपको याद रखना है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर नाउन की तरह प्रयोग हो तो हम इसे इन्फिनिटिव कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं। आपको याद रखना था, बहुत छोटी सी बात थी कि जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि कोई भी मेन वर्ब है उसकी बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म से पहले आपको टू लगा मिल रहा है तो समझ जाना कि वो इन्फिनिटिव है। लेकिन इसमें एक कंडीशन और यह भी है कि वो नाउन का काम करे तभी वो इन्फिनिटिव कहलाएगा। तो जैसे कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर नाउन की तरह प्रयोग हो तो हम इसे इन्फिनिटिव कहते हैं। एग्जाम्पल लिखा है कि टू हिट द पुअर, पुअर को हिट करना इज नॉट गुड, गुड नहीं है, अच्छा नहीं है। तो देखिएगा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हिट है वो बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले टू लग रहा है तो देखिए इन्फिनिटिव हुआ और काम कर रहा है नाउन का, यानी कि हिट करना किसको, पुअर को हिट करना, गरीबों को हिट करना अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इन्फिनिटिव है। दूसरा भी एक एग्जांपल है टू स्टील मनी इज बैड, यानी कि मनी को स्टील करना, मनी को चोरी करना क्या है, बैड है। अब यहाँ नीचे कुछ लिखा है यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स, ये जो इन्फिनिटिव है उसका प्रयोग हम कब, कहाँ और कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला प्रयोग हमने लिखा है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। आपको दिखाई दे रहा है कि सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसको, इन्फिनिटिव को। एग्जांपल फॉर टू मिसगाइड अदर्स इज नॉट गुड, देखिए सब्जेक्ट इसका टू मिसगाइड अदर्स। देखिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मिसगाइड। तो ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, यानी कि मिसगाइड करना दूसरों को इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं है। ऑब्जेक्ट के रूप में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हमने सब्जेक्ट के रूप में किया था वैसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि जो इन्फिनिटिव है वो नाउन का काम करता है। किसका काम करता है, नाउन, और नाउन के रूप में हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो देखेंगे वी कांट अलाउ यू टू स्लीप, देखिएगा कि जो वर्ब है उसके बाद वर्ड आया टू स्लीप, यानी कि नाउन हमेशा वर्ब के बाद आता है, इसीलिए यहाँ पर जो टू स्लीप है वो क्या है, इन्फिनिटिव है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो हम ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग और सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग है कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में, यदि कोई भी वर्ब टू भी है, वर्ब टू भी लिखा हुआ है तो उसके बाद भी हम इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा है आई एम टू टीच यू, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब टू भी है और इसके बाद वर्ब टू भी के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट यहाँ है टू प्लस टीच, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बेस फॉर्म है, इन्फिनिटिव हुआ तो हम वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इन्फिनिटिव का प्रयोग हम कर सकते हैं। और अगला और महत्वपूर्ण नियम है कि जो इनफ वर्ड है आपको याद रखना है, वर्ड है इनफ। इनफ का मतलब काफी होता है, पर्याप्त होता है। तो जो इनफ वर्ड किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाता है के बाद आप हमेशा हमेशा इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं। किसके बाद, इनफ के बाद आप हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, ना कि जीरेंड का। आप किसी भी वाक्य में आपको इनफ वर्ड लिखा मिल जाता है तो आप उसके बाद हमेशा इन्फिनिटिव ही लगाएंगे, जीरेंड का प्रयोग आप कभी भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है दे आर फ्रैंक इनफ फॉर स्पीकिंग, देखिएगा वर्ड आया था इनफ, क्या था, इनफ। और अभी हमने लिखा है कि इनफ के बाद किसका प्रयोग होना चाहिए, इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, ना कि जीरेंड का। लेकिन यहाँ हम नजर डालते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, जीरेंड फॉर्म में है, तो देखिएगा ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, इसमें गलत है, इसमें मिस्टेक है। अब देखिएगा हमने इसको सुधार कर लिखा है दे आर फ्रैंक इनफ, इनफ वर्ड इसमें भी आया था और हमने रूल को फॉलो किया कि इनफ के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, तो टू स्पीक एक इन्फिनिटिव है।
आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आ रही होगी। कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। देखिए कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हम हमेशा इन्फिनिटिव का ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि वर्ब है एपियर। एपियर का मतलब दिखाई देना। अटेम्प्ट है, बिगिन है, चांस है, कंटिन्यू है, डिसाइड है और डिजायर है। और इसके बाद फेल है, फॉरगेट है, होप है, मैनेज है, ऑफर है, प्रीटेंड है, रिफ्यूज है, सीम है और ट्राई है, वांट है और एटसेट्रा। काफी अन्य सारी वर्ब भी आपकी हो सकती हैं कि कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एपियर, अटेम्प्ट, यहाँ टी भी लगा है, अटेम्प्ट, बिगिन, चांस, कंटिन्यू, डिसाइड, डिजायर, फेल, फॉरगेट, होप, मैनेज, ऑफर, प्रीटेंड, रिफ्यूज, सीम, ट्राई, वांट, एटसेट्रा। तो आपको याद रखना है कि जो भी वर्ब यहाँ पर लिखी है, इन वर्ब के बाद आपको हमेशा इन्फिनिटिव का ही प्रयोग करना है। जैसे कि हम चलते हैं, एग्जांपल हमने लिखे हैं, दे ट्राइड। देखिए ट्राई शब्द आया है, तो देखिए ट्राई शब्द था, तो यदि हमने किसी वाक्य में ट्राई का प्रयोग किया है तो हमें इसके बाद इन्फिनिटिव लगाना है। तो देखेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टू कंसल्ट, यानी कंसल्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू है तो ये इन्फिनिटिव हुआ। रूल क्या था कि ट्राई के बाद आप हमेशा इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। आगे एग्जांपल है, आई रेफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट हिज ऑफर। तो देखिए रेफ्यूज वर्ड था और रेफ्यूज है, तब ये अपने साथ इन्फिनिटिव लेकर आया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी स्लाइड में इसके कुछ अन्य रूल्स पर हम नजर डालते हैं। अभी हमने सीखा था यूज ऑफ इन्फिनिटिव और अब हम सीखने वाले हैं ओमिशन ऑफ इन्फिनिटिव। ओमिशन का मतलब है कि हम अब इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कहां पर नहीं करने वाले हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है कि जो भी मॉडल वर्ब है, जैसे कि मॉडल वर्ब है विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के बाद आने वाली वर्ब्स के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि आपको बस लेना है जो मॉडल वर्ब है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इनके बाद आने वाली जो भी वर्ब होगी उसके बाद आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि इनके बाद जो भी वर्ब आएगी उससे पहले आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है यू विल टू इट योरसेल्फ। देखेंगे यहाँ पर आया था विल, एक मॉडल वर्ब थी विल यहाँ पर था, तो देखिएगा इसके बाद आने वाली वर्ब है डू, तो हम इससे पहले हम टू का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये वाक्य अपने आप में बिल्कुल सही है। शी मस्ट फॉलो द रूल, मस्ट आया है लेकिन इसके बाद फॉलो भी है, लेकिन फॉलो के साथ आप वर्ब यानी फॉलो के से पहले आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब वाक्य में विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आता है तो आप इनके बाद आने वाली जो भी वर्ब होती है उससे पहले आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसके नीचे इसका एक तोड़ दिया है, लेकिन इनके बाद मतलब जो भी ये वर्ड है इनके बाद हैव होने पर, अर्थात मॉडल वर्ब के साथ जब हैव दिया हो तब उनके बाद आने वाली जो वर्ब है उससे पहले हम टू का प्रयोग करना होगा। जैसे कि अभी था यू विल डू इट योरसेल्फ, विल के साथ हैव नहीं था, लेकिन हम थोड़ा सा यदि नजर डालें कि यहाँ लिखा है यू विल हैव टू डू इट, देखिए लिखा है विल हैव, तो विल के साथ हैव भी है ना, तो इसके साथ इनके बाद जो भी वर्ब आ रही डू, इससे पहले आपको टू का प्रयोग करना होगा, इसलिए हमने यहाँ पर टू का प्रयोग किया है। तो हमारा वाक्य सही है। शी मस्ट हैव, अब देखिएगा हैव है लेकिन इससे पहले टू नहीं, तो आपको यहाँ पर टू लगाना होगा, यहाँ पर आप टू लगाएंगे। शी मस्ट हैव टू फॉलो द रूल, आपको कब नहीं लगाना होता, जब इसमें हैव नहीं दिया होता। आगे कह रहा है
देखिए कुछ वर्ड है जैसे कि वुड रेदर, रेदर देन और नथिंग बट, हैड रेदर और हैड बेटर और सूनर देन। वुड रेदर देन, नथिंग बट, हैड रेदर, हैड बेटर और सूनर देन के बाद आने वाली वर्ब के पहले टू का यूज नहीं होता है। यानी कि ये शब्द आ रहे हो, इनके बाद कोई भी वर्ब आती है, उसके बाद आप उससे यानी उस वर्ब से पहले आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ही वुड रेदर, अब देखिए रेदर आया, वुड रेदर, इसके बाद जो भी वर्ब थी उससे पहले हमें टू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि रूल कहता है कि इनसे पहले हम टू का यूज नहीं करेंगे। ऐसे अगला एग्जांपल है, दे हैड बेटर आया, जो वर्ब आई कॉम्प्रोमाइज, नहीं कॉम्प्रोमाइज है तो उससे पहले आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें हैड बेटर आया हुआ है। आगे कह रहा है कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद आने वाली वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद कोई भी वर्ब आए तो इनके बाद आप उससे पहले इनके बाद जो भी वर्ब आएगी उससे पहले आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कि डेयर नॉट, नीड नॉट, बिड, हियर, सी, मेक, लाइट। जैसे कि एग्जांपल वी सा हिम डांसिंग, देखिए सी की यानी सेकंड फॉर्म थी सा, इसके पहले वर्ब आई थी, बाद आई थी डांसिंग, तो इससे पहले आप टू नहीं लगा सकते। मोहन डेयर नॉट स्पीक लाउडली, देखिए डेयर नॉट आया है, स्पीक वर्ब है, इससे पहले आप टू का प्रयोग नहीं कर सकते। आगे कह रहा है कि मेक के बाद पैसिव वॉइस में टू का यूज प्रीपोजिशन के रूप में होता है। हाँ जी, बात बिल्कुल बात सही है कि जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो और उसमें मेक आया हो तो आप मेक के बाद टू, मेक के बाद आने वाली जो भी वर्ब है उससे पहले टू लगा तो सकते हैं, लगाते हैं, लेकिन वो इंफ्लेटिव नहीं होता, वो एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द स्टूडेंट्स वर मेड टू डू देयर वर्क। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको इन्फिनेटिव समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं यदि आपको अपने किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको आप अपना टॉपिक लिखकर भेज सकते हैं, और यदि आपकी कोई शिकायत है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, आप वहां पर अपनी भड़ास भी निकाल सकते हैं।